सीएम न्यूज इंडिया में सभी का स्वागत है। आरएसबी ग्रुप की ओर से एक पहल के अंतर्गत वुमेन को सम्मानित किया गया। वुमेन चेंज मेकर अवार्ड का आयोजन किया था और वहां पे बहुत सारी महिलाएं आई थी जिन्होंने अपने कार्य में बहुत कुछ हासिल किया है। उन सभी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया। आइए अधिक जानकारी लेते हैं किन किन महिलाओं का सम्मान यहाँ पे किया गया। आरएसबी ग्रुप ने एक पहल के तहत अपने वुमेन चेंज मेकर अवार्ड्स 2026 के 5वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें उन महिलाओं को मान्यता दी गई जो नेतृत्व संगठनों और समुदायों में बदलाव लाने की अपनी क्षमता के माध्यम से सार्थक प्रभाव डाल रही है। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वाति देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त राजस्व डॉक्टर कैप्टन ऋतु बियानी, सामाजिक कार्यकर्ता आरएसबी समूह की संस्थापक सदस्य उर्मिला बेहरा और वरिष्ठ महिला नेतृत्व निर्मला बेहरा, प्रियंका बेहरा और प्रबलिन कौर उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। आरएसबी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शाबाशिया 2.0 नामक एक सम्मोहन प्रहसन जीवन के हर चरण में महिलाओं के संघर्षों पर प्रकाश डालता है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं, सामाजिक अपेक्षाओं और सभी बाधाओं से लड़ने और कभी हार न मानने के लिए दृढ़ता को दिखाया गया है। इस समारोह में महिला कर्मचारियों द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया गया, जिससे इस अवसर पर ऊर्जा, अभिव्यक्ति और उत्साह की गहरी भावना जुड़ गई। इस प्रोग्राम में अश्विनी अरविंद केलकर, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीराम संस्कार केंद्र, स्मिता फाटक, समुदाय की नेता संस्थापक सुप्रभात महिला मंडल, जयश्री जावलेकर, सीनियर केयर एडवोकेट संस्थापक, चिंतामणि सर्विस ब्यूरो, पूजा गयावाल, विशेष शिक्षक, चेतना पुनर्वास केंद्र, मंजिरी एरांडे, शिक्षा सूत्रधार, समाज भूषण बाबूराव फुले माध्यमिक विद्यालय पर्वती, हिमाली केतन कार्डिले, मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता संस्थापक, मनोदया संगठन, प्रो रजनी परांजपे, शिक्षा विद्या संस्थापक, डोर स्टेप स्कूल वुमेन चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस वर्ष विशेष सम्मान पुरस्कारों के माध्यम से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने प्रभावशाली योगदान और उत्कृष्टता के लिए पहचान हासिल की। संगीत के माध्यम से समावेश और भलाई को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध वायलिन वादक और नेतृत्व प्रशिक्षक सुनीता भुयान को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ मल्टीमीडिया पत्रकार प्रतिभा चंद्रन, सीएम न्यूज इंडिया से जुड़ी डिजिटल मीडिया पत्रकार प्राजक्ता बिब्वे और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की पुणे ब्यूरो प्रमुख गीता नायर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हमारे साथ आरएसबी कंपनी की एचआर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है निर्मला जी बेहरा। आइए उनसे ही पूछते हैं, क्या कहोगे मैम, आज आपने ये अवार्ड शो का जो आयोजन किया था, वुमेन चेंज मेकर अवार्ड, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, आपने उनको सम्मानित किया, क्या कहोगे आज के इस शो के बारे में या इस अवार्ड के बारे में? थैंक यू। आज का ये जो हमारा अवार्ड शो था वो हमने एक पहल के थ्रू इसको हमने इनिशिएट किया हुआ है और इसके थ्रू ही हम हमारे एक पिलर है कम्युनिटी सर्विस, जिसके थ्रू हम बहुत सारे चेंज मेकर्स को अवार्ड देते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। और जो हमारे अवार्डी थे बहुत सारे सेक्टर्स से थे, जैसे कि मीडिया है, सिंगर हैं, वायोलिनिस्ट हैं, एनजीओज हैं और पब्लिक सर्विस में हैं, कैप्टन। सो ये सारे सेक्टर्स के हमने वुमेन को सिलेक्ट किया है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत सारा रिमार्केबल वर्क किया हुआ है एज अ चेंज मेकर, as a winner, they have done marvelous job, amazing job। और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हमारे जितने भी महिलाएं हैं आरएसबी में, हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं इन स्पीकर्स को बुला के, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो जो काम किया है, चैलेंजेस लिया है, शायद हम उतने चैलेंज अपने सेक्टर में नहीं ले रहे हैं। तो जब हम उनसे सुनते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर हो जाते हैं और फिर हम जितने भी महिलाएं हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है और हम और अच्छा करते हैं।
एक पहल के लिए क्या बोलना चाहोगे? एक पहल के अंतर्गत जो आप सब ये सब मतलब महिलाओं के लिए प्रेरणा देते हो उसके बारे में क्या कहना? एक पहल के अंतर्गत ये एक जो हमने जो इनिशिएट किया था 5 साल पहले कि हम आपस में एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, हेल्प टू ईच अदर, हाउ वी विल वर्क कोलैबोरेटली, क्योंकि जो हमारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्किल्स है, उनकी ट्रेनिंग हमको मिलते रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल करती हैं या चैलेंजेस फेस करती हैं, उसको सारी कंपनियां एड्रेस करती नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपस में एक ग्रुप बनाएं जिसका नाम हमने एक पहल रखा है, क्योंकि हमें एक पहल लेनी है और एक दूसरे की मदद करें। तो हमने 4 पिलर्स बनाए जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, हाइजीन है और डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस। तो इसके थ्रू हम ये आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं। तो हम बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल एडवाइजेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस की जो ट्रेनिंग है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम सशक्त रहे, हमें पता चले कि हमें क्या करना है, हम कैसे डिसीजन मेकर बने अपने अपने घरों में। हमें नहीं पता होता है कि हम किस पे इन्वेस्ट करें, किस पे इन्वेस्ट ना करें। हम अपने भाई, अपने फादर, अपने अंकल, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो हम उनको ये अवेयर कराते हैं कि आप भी अवेयर हो, आप छोटा ही सही लेकिन आप खुद का डिसीजन लो, फाइनेंशियल डिसीजन लो या सोसाइटल डिसीजन लो, या आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो उसका डिसीजन लो। तो ये सब हम उनको इसी एक पहल के तहत उनको हम अवेयर कराते हैं ताकि वो ये स्टेप ले सकें। अभी हमारे साथ है आरएसबी की उर्मिला जी बेहरा जी। आइए उनसे ही पूछते हैं, क्या कहोगे मैम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कितना 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 टैलेंटेड सब भरा हुआ है। हम इस मौके पर हम जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या करते हैं लेडीज। और हमारा आरएसबी में भी वुमेन लोग जो जो भी काम करते हैं लेडीज, वो लोग भी बहुत मेहनत करके सक्सेसफुली सब काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। Courage and Transformation, the Women Changemaker Award Ceremony. I sincerely thank the team of Ek Pahal and RSP for inviting me to be a part of this beautiful event. Today, it is just not an event, it is a celebration of change. And change does not happen on its own, it is created by people with courage. Especially by women who dare to step forward despite the challenges. In our society, women have always played multiple roles, as we all of us know. Women can do all sorts of work, so they are called multitaskers. As daughters, as you all of know, we are daughters, we are mothers, we are sisters, we are wives also, and leaders also. Yet the journey has never been easy. Every achievement by women is not just a personal success, but a step forward for the entire society. The women we are honoring today are not just achievers, they are change makers. They are breaking barriers, challenging norms, and creating opportunities, not only for themselves, but for others in society as well. अभी हमारे साथ आरएसबी की पूरी टीम है। आइए उनसे ही पूछते हैं, क्या कहोगे? आज चेंज मेकर अवार्ड हो गया, आप सभी ने बहुत धमाल की। आरएसबी ग्रुप वंडरफुल है, जहाँ पर औरतों को सपोर्ट करने की बात आती है आरएसबी हमेशा आगे रहा है। ये जो हम चेंज मेकर अवार्ड करते हैं, ये पहली बार नहीं है, पिछले 5 सालों से कॉन्स्टेंटली होता आ रहा है। निर्मला बेहरा मैम इसका इनिशिएटिव इन्होंने लिया था आज से 5 साल पहले, और ये अमेजिंग फीलिंग है जहाँ पे सारी ग्रुप की औरतें इकट्ठा होती है और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल मार्च के महीने में।
आफ्टर वुमेंस डे, आफ्टर इंटरनेशनल वुमेंस डे। यहाँ पे औरतों के लिए कई सारी सुविधाएं हैं और औरतों को एक प्रिविलेज मिलता है। जब हम वुमेंस डे मनाते हैं हमें टोटली छुट्टी होती है, प्लान होता है सारा सब कुछ, हमें लंच करवाया जाता है अच्छे खासे होटल वगैरह में। हमारे ऑफिस के सारे मेल एम्प्लॉयज़ हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, हमारे लिए गेम्स रखते हैं। और ये चेंज मेकर अवार्ड के बारे में खास करके मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास कई सारी सोसाइटी से ये औरतें आई हुई थी जो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, सोसाइटी को सपोर्ट कर रही है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उनके लिए सहारा बन रही है, जो कि हर दूसरी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। तो ऐसी औरतें जो ये सब कर रही है हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और उसी के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम अपने तरफ से उन्हें देते हैं ताकि वो मोटिवेट रहे आगे और सालों के लिए, ताकि वो और जिंदगियों को सुधार सके, ताकि वो और बेहतर कर सके। आप क्या कहोगे? आरएसबी हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जो हम हमारे टैलेंट शो कर सकते हैं एंड ये एक ऑनर ही होता है जो हमें कंपनी हमारी जो पर्सनल चीज़ है, जो हमारे टैलेंट्स है, जो हमारा हुनर है एज अ वुमेन जो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है वो आरएसबी देता है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक सबको जो आरएसबी हमारी परिवार है एंड ट्रूली हम एक परिवार की तरह ही हैं जो हमें प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्ट एंड हमें जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ देता है। एंड आज के प्रोग्राम में भी यही देखा कि सोसाइटीज़ में इतनी सारी वुमेन है एंड इतने सारे काम करती है एंड अप्रिसिएशन ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है एंड वही आरएसबी हमें देती है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू। But there are three things that I learned, right? So जैसे स्वाति मैम ने बोला, रितु मैम ने बोला, I think मैं जिस तरीके से बड़ी हुई हूँ, thanks to my parents and the community that I have, ये लड़का लड़की मैंने कभी सोचा भी नहीं है. So I was in NCC, I was an army aspirant, I gave SSBs, I come from the community of trekkers, mountaineers. But जैसे आपकी ये 3 Gs है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मनोज्ञा 3 Cs के साथ काम करती है. These are the 3 Cs that has helped me to be who I am today, and I'm grateful for this opportunity. Here's my invitation to you. हाताची 5 बोटं असतात, ती 5 बोटं एकत्र आली की काय तयार होतं? Fist. And you can fight anything with that fist, right? You can just simply say join Hind with the same fist, and you can punch as well the same fist. तो मग ती fist तयार कशी होते? So सगळ्यांनी आपला उजवा हात, डावा हात पुन्हा एक हात वरती करा. Okay. So there are just these 5 magic words, okay? First is I can, and I will. Thank you. See, I would say very, very exciting feeling, very empowered feeling I have inside me after witnessing the whole program. जिस तरह से फ्लो था प्रोग्राम से, द काइंड ऑफ एफर्ट जो सारा टीम ने डाला है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, एक एक विमेन को आइडेंटिफाई करना सोसाइटी में, ये हिडन जेम्स हैं कि फीमेल या हम कहें नारी को आदमी से कंधा मिलाकर चलने का जरूरत नहीं है. नारी तो जन्मदात्री है, नारी तो ब्रह्म सृजनकारी है, नारी तो अपने आप में ही सशक्त है, ब्रह्मा का स्वरूप है धरती पर. तो नारी को आदमी से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत नहीं है, नारी पहले ही उससे ऊपर है. Only challenge the society has thrown on us and we proved it again. मैं जन्मदात्री भी हूँ, मैं घर चला भी सकती हूँ, मैं निर्माण भी कर सकती हूँ, मैं समाज को राह भी दिखा सकती हूँ. You know, we are not used to, we are the storytellers, we are not the stories. And I don't think I can match any of what the ladies here have achieved. After a carrot with jumper and that mesmerizing violin, amazing work. What we do is nothing, is absolutely nothing. So I just want to congratulate all of you and say great work. And we will continue telling your stories. That is our job. And we wish you continue the great work.
from doorstep, ma'am. Amazing work, and I wish you keep continuing for many, many more years. And thank you to everybody, and special thank to Captain. When you took that leap from the sky, I think hundreds and thousands of girls were inspired to follow you. So every की एक पुरुष जर काही करत असेल आणि जर तो एक उच्च शिखरावर पोहोचला तर त्याच्या मागे एक स्त्री असते. पण माझ्या बाबतीत मी सांगेल की एक मुलगी जर पुढे जाणार असेल आणि खूप उच्च स्तरावर जर ती पोहोचली तर तिच्या मागे दोन पुरुष आहेत. एक म्हणजे माझे वडील आणि दुसरे म्हणजे माझा नवरा. खूप खूप धन्यवाद मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू. वारंवार म्हटलं जातं की आमची पॉप्युलेशन तरुण आहे, तरुण असणार आहे आणि याचा आम्हाला फायदा आहे. पण एवढी तरुण असलेली पॉप्युलेशन जर शिकली नाही तर त्याचा आपल्याला काय फायदा होणार? ती जर शिकली तरच फायदा होणार, नाहीतर नाही होणार. आणि म्हणून प्रायमरी एज्युकेशन या गोष्टीवरती पहिलं खूप फोकस करायला पाहिजे आणि सर्वांनी याला हातभार लावायला पाहिजे असं मला वाटतंय. आणि तसं आत्ता एवढ्या म्हणजे एक वर्ष पण नाही झालं, सोलापूर रोडला खूप मोठ्या मोठ्या नर्सरीज आहेत म्हणजे झाडापाल्यांच्या फुलांच्या. आणि आम्हाला अचानक तिथे नर्सरीमध्ये काम करणाऱ्या कुटुंबांची मुलं शाळेत न जात नाहीत असं आढळून आलं. आणि आज आम्ही तिथल्या 800 मुलांना रोज वर्ग देतो. म्हणजे आणि कितीतरी अजून असतील. ISB has been doing social work for the community for the last 50 years since the inception of the company. My father-in-laws, both Mr. R.K. Behra and S.K. Behra ji, both of them have been pioneers in their way and they're learning from their father and the legacy is going on. Strategized and I try to give it a different meaning and I feel like CSR rather than being considered as a 2% of a cost center should be considered as a value multiplier for the company. And that's why all our CSR work is very strategic and value driven rather than just compliance driven. And I strictly adhere to it because I feel if you cannot make an impact and you cannot make a cause sustainable and scalable, then there is no use of doing any CSR. And even if your company has a very lesser amount or a higher amount, the impact makes a lot. All the difference is what impact you're actually creating for the community you want to work for. So, RSB Foundation, I just want to give you a very nutshell में what we do. We actually focus on only 3 vulnerable communities, which is women, children, and the elderly. And all our initiatives are kind of inclusive and driven towards serving these 3 groups. So all our pioneer works which we have been doing as a carrying forward as a legacy is on education and health. But we started adding some new initiatives in the form of livelihood by promoting and reviving endangered craft forms also. And this is all what we are doing, and some work in environment which we do along with our ESG initiatives. I feel ESG and CSR is also, they walk hand in hand. And ESG is something that we do to look within, and CSR is something we do for, to look out. So it shows the character of your company. And so this is what we are doing, but I feel I should just give you a hint of what all flagship projects that we do. Like for education, we have our own school in Mania village near Cuttack, Tangi. So we have 13 plants all across India, correct? 18? Oh my God, I am mostly outdated right now. So all across wherever we have our plants, we try to do our work surrounding that area. But other than that, we have not curtailed ourselves to those areas, geographical areas, and we try to do and serve other than those communities as well. So we have a school which serves only rural students there, and we have 100% pass percentage today over there. We are affiliated to CBSE, and those students are competing in the mainstream children
and getting 99, 98%. They're going for plus two best rank, and they're going for IITs and all those examinations. They're even clearing CA exams. So it's wonderful to see how that seed that germinated some years ago has blossomed into something so wonderful today. And similarly, we support these tribal girl students from Jharkhand because our major plants are in Jharkhand. So we try and cater to those students. From the time of COVID, we have started this by an initiative of our own employees who were day and night dedicated to make them study, about science and maths and all that, so that they can also appear for their 10th and 12th examinations. So we started running one pre-matric coaching. Today we have 33 centers. We are serving more than 2,000 tribal girl students all across in Pune, Lucknow, as well as Jharkhand. And these are two small initiatives. Even we are working with primitive tribes from Jharkhand, like Sabar, Paharia, and in Mulshi area, Katkere community also, and where there is no health or education facilities, we go there as a we take a mobile health unit over there to serve them and help them to reach all the facilities, best facilities, and also take them to the nearby hospitals if they have any needs whatsoever. We also take care of these elderly patients, and our nurses and all who we support through PPP model with the government. We help them, take care of them, and do a lot of initiatives there. We, as a cancer survivor myself, I used my whole time as when I was in remission and going through the treatment, that I should also make use of my life lessons and do something and give something back. So we started doing community awareness and screening camps for cancer, like breast cancer and cervical cancer and oral cancer for the women. And today, I think only this year, I'm saying this is running since last 2 years, but we have actually successfully screened 1,300 women all across in Pune only, and 2,000 women in Jharkhand. So this is also a big number for a company, and today we are getting calls from all over, from Shirdi to other places, that please do something for us, So when the cause is genuine, when the intentions are genuine, I feel it reaches the heart and touches the heart of people. And we always try to work from our heart. And I wish we could continue this work. I'm just trying to do what little our father-in-laws and their legacies have taught us. I hope I do justice to them. And thank you so much. Let me tell you one thing. Geeta is very modest. She's a friend. I have seen her working. I always enjoy every single day of my profession because I'm a passionate journalist. And recently, I have started a bulletin on 8th of March on our platform on Navarashtra, and I want each one of you to please subscribe and watch the bulletin, that is World of Women. So the WOW bulletin is to felicitate, to appreciate every single woman who is doing something for the society, who is doing something even for herself, or doing something to, enrich anybody out there. Even we discuss problems, we cover stories. Ritu is one of that. Ritu, I met you, I think, some 25 years back, when I did her first story. And I was lucky enough, to cover those exciting stories. हम स्कैंडल ये वो सब कवर करते रहते हैं, लेकिन मुझे वो छोटी सी स्टोरी ज्यादा पसंद आती है, जो किसी एक व्यक्ति को भी जीने की नई उम्मीद दे. और इसीलिए मैं हमेशा इस पूरे निगेटिविटी में ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, और मैं अगर उसको लोगों तक पहुंचाऊं तो उनको उम्मीद मिलेगी कि हम टेलीविजन चैनल देखें, उनको उम्मीद लगेगी कि हम वीडियोस देखें. वरना लोग अक्सर मुझे जो भी मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं देखना चाहते. वी डोंट वांट टू स्टार्ट आवर डे विथ नेगेटिविटी. अगर इसे
कुछ छेद देना है और थोड़ी बहुत आशा और उम्मीद देना है, तो we have to cover those positive stories. Beautiful women leaders behind this great initiative, Ek Pehal. Thank you, Urmila ji, Nirmala ji, thank you, Priyanka, and all of you who are here today. As Ghazal has asked me already to use my weapon of choice, which is the violin, I would like to just mention here that 4 to 5 things that helped a lady from the northeast of India who came to Mumbai 26 years back with so many apprehensions. But one lesson that my mother taught me is that जो राग हमने पहले साल में सीखा था, बिलावल, वो पूरी जिंदगी हमको काम आया है. So whether it's Bilawal, Yaman, any rag, hence continuous learning is, I think, as women, and is my biggest lesson that I've learned, is that we can never stop learning, building our competencies, building our talent, because they say that there is never a dearth of opportunity for a domain expert. And in the IT world, we had so many IT executives do the skit. The deeper the depth, wider the expertise. And every time learning doesn't come to us on a platter, we've got to look out there and try and learn. And hence, जब मैंने माँ को पूछा कि कब बिलावल बंद करेंगे बजाने को, so boring to play the same rag over and over again. जो होता है शास्त्रीय संगीत की शैली की पद्धति की जो training होती है, you have to just keep learning and doing riyaz. She said you can never stop doing that. So cut to 50 years since, of course, I crossed 52 years back. I saw that all the ragas in the world. ऍक्च्युली मी एवढ्या सगळ्या बाकीच्या पण आधीच्या ज्या महिला होत्या त्यांची प्रेरणा घेऊनच इथनं निघणार आहे. तसंच सगळ्यात पहिल्यांदा मी RSB आणि पहल ह्याची नक्कीच ऋणी राहील की त्यांनी मला ही प्रेरणा देण्याची आणि पुढच्या माझ्या वाटचालीसाठी मला हे जे सन्मान दिला त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानते. ऍक्च्युली या दिव्यांग मुलांच्या क्षेत्रात काम करताना बरेच चॅलेंज येतात किंवा अडचणी येतात आणि हे मी जवळनं पाहिले, कारण माझी आई एक प्रेरणास्थान होती की तिने काही माहिती नसताना या मुलांसाठी काम केलं, ते पण 1970 साली. आणि ते बघताना त्याच्यानंतर माझ्या जन्मानंतर सुद्धा ती करत राहिली आणि मला कळालं की ह्या मुलांचे जवळ प्रॉब्लेम्स काय आहेत. आणि तेव्हा मी शिक्षण पण घेतलं नव्हतं, काही नाही, नुकतीच शाळेत नाही करत होते, पण जे प्रॉब्लेम्स वाढत गेले, या मुलांबाबतची माहिती मिळत गेली आणि त्यानुसार मी असं ठरवलं की या मुलांसाठीच आपण काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून मी या क्षेत्रात RSB एक पहल जहाँ सपने सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी बनती है. और आज इस मंच पे मेहमान बन के मुझे इनवाइट किया, एंड आई एम पर्टिकुलरली थैंक यू टू गजल हु स्टेड कनेक्टेड विद मी. और क्योंकि मैं आज उन महिलाओं के सामने हूँ जो सिर्फ सपने नहीं देखती है, उन्हें हकीकत में साकार करती है. कितने लोग हैं आज जो यहाँ पे सम्मानित होने वाले? थोड़ा हाथ ऊपर करिए. हर महिला चेंज मेकर के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और संघर्षों की, चुनौतियों की, और खुद को साबित करने की एक अटूट जिद होती है. बदलाव बड़े कामों से नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे साहसिक कदमों, दृढ़ निश्चय से किया जाता है. आई होप माई हिंदी इज ओके. एक निर्णय, एक कदम और खुद पर विश्वास, यही वो ताकत है जो समाज में फर्क लाती है. तर माझं नाव मंजरी एरंडे आणि आज जो मला इथे अवॉर्ड दिलेला आहे तर त्याबद्दल मी पहल ग्रुपची मनापासून आभारी आहे. तसंच इथं आजच्या कार्यक्रमाचे ज्या माननीय अध्यक्ष आहेत त्यांच्याकडून मला आजचा हा अवॉर्ड दिल्याबद्दल मी त्यांची देखील खूप आभारी आहे. खरं तर आज हा मला अवॉर्ड मिळाल्याबद्दल मला खूप आनंद होतोय आणि हा माझा आनंद शब्दात व्यक्त करण्यासारखा नाहीये. तर दिल्लीच्या रूट्स फाउंडेशन तर्फे लिव्ह या प्रोजेक्ट अंतर्गत मी किशोरवयीन मुलांसाठी पर्वती या ठिकाणी काम करीत असते. त्याच्याबद्दल छोटीशी का विना दखल कुठेतरी घेतली गेली, त्याचा मला त्याबद्दल मला खूप आनंद झालाय आणि मी अजून उत्साहाने त्यामुळे काम करू शकेन. थँक्यू. छान प्रकारे ती इन्व्हॉल्व आहे वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये. तिच्या वतीने आत्ताचा हा
पुरस्कार घ्यायला मला खरंच खूप आनंद होतोय. खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार. आणि आता मी हा जो RSBचा प्रोग्राम पाहिला त्याच्याबद्दलचं माझं मनोगत मी 1-2-3 काव्यपंक्तीत सादर करतीये. RSB एक पहल हुई पहचान आप सबकी, जो है एक से एक मन भावन और देती है पहचान सबला नारी की. एक दिलखुश प्रेजेंटेशन दिया आप सबने आज हमको. एक दिलखुश प्रेजेंटेशन दिया आप सबने आज हमको. दी इंट्रोडक्शन ऐसे परिवार की RSB की नारी शक्ति कहते हैं जिसको. आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. एज अ फीमेल तो मुझे सिर्फ एक डेफिनेशन पता है, न से नारी न से निर्माण. अ पर्सन हु कैन मेक एनीथिंग, अगर आप उसको स्क्रैच दे दो ना, स्क्रैच से भी कुछ ना कुछ बना लेगी. सो फॉर मी बीइंग अ वुमन इज मोस्ट स्पेशल थिंग इन द वर्ल्ड. एंड आई लव कि मेरी भी एक